हाय, मेरा नाम सूरज पांडे है और आज मैं एक बहुत अहम बात करने वाला हूँ। कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। बहुत बहुत लोग होंगे आप में से, बहुत लोग। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल में क्यों ना हो, आप किसी चीज़ में भी हो, आप उम्र में ज़्यादा हो, कम हो, शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, कैसे भी हो, बट प्रोक्रेस्टिनेटिंग समवेयर रूइनिंग योर लाइफ। कैसे 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 देखो, आपने सोचा होगा, पहले तो बहुत कॉमन जिसको हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे कि प्रोक्रेस्टिनेट पढ़ाई में को लेके, मेरा मन नहीं कर रहा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, नरसों पढ़ूंगा। देखो, वो तो आपको सबको पता है कि जितना टाइम लगाओगे। जैसे कॉम्पिटिटिव की बात करें, अगर आप एक साल नहीं पढ़ोगे तो आपको अगला साल देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी उससे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो सकती है कि यार एक साल वेस्ट हो गया। ठीक है ना, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बट इतना ही नहीं। आप प्रोक्रेस्टिनेट हर चीज को लेकर कर रहे हो, ठीक है, वो मत करो। अगर जहां आप लाइफ में 23 साल में पहुंचोगे, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, वहीं आप 28 साल में पहुंचोगे प्रोक्रेस्टिनेट करते वक्त। तुम समझ रहे हो कितना क्रूशियल टाइम खराब कर रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या फेस कर लोगे आप, फेलियर। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको रेस्टोरेंट खोलना है। यार मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, आपने ग्रेजुएशन करी, तब से आप सोच रहे हो, ग्रेजुएशन करते सोच रहे हो मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मैं कॉर्पोरेट में मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। आप 3 साल हो गए मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, शादी हो गई मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, अभी तक नहीं खोल पाए होगे आप, कुछ भी आप, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अभी तक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसा लगेगा, फेलियर फेस करोगे। उससे ज्यादा कुछ हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ हो सकता है, लॉस ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, बस। आप कह रहे हो लॉस नहीं भाई, तुमने एक ट्राई दिया, तुमने मसल बन की तसल्ली करी, तुमने लाइफ का एक्सपीरियंस गेन किया। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ध्यान देना, एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट इन योर लाइफ। एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। देखो समझना, मेरी बात ध्यान समझना। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे उस चीज को पहले से, देखो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ उसमें मेरे कुछ होगा या नहीं होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ यहां तक ही नहीं है सीमित। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन देखा है ना, लोग समझते हैं कि पढ़ाई तक ही है कि यार कल पढ़ूंगा, नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन हर चीज को लेके आपकी ओर। वैसे मैं अपनी बात कर लूँ, किसी और की बात कर लेता हूँ। लेट्स से कि मुझे जिम जाना है। आप कभी सोच रहे हो जिम जाना है मुझे, यार बॉडी बनानी है, जिम जाना है मुझे, बॉडी बनानी है, पर आप अभी तक गए हो? गए भी हो तो 2 महीने छोड़, 1 महीना 2 महीना पे छोड़ दिया होगा आपने। प्रोक्रेस्टिनेट, आपका मन नहीं कर रहा है, आप किसी तरीके से आपका स्केड्यूल में बैठ रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा, बस आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। तुम ये भी छोड़ दो। तुम, जिसको मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, यूज के बीच में होता है कि यार कुछ करना है आजकल, ये कर लेंगे। जैसे गंजे हो, मान लेते हैं आप, लेट्स से आप गंजे हो, आपके बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आपको पता है कि रेमेडी है जिससे हेयर फॉल कम हो जाएगा। ठीक है ना, हेयर फॉल कम हो जाएगा, कुछ भी है, आपको ट्रांसप्लांट कराना है, कुछ भी कराना है, पैसे इकट्ठे करने, कुछ भी करना है आपको, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, यार देख लेंगे यार। यार प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका तो इफेक्ट क्या पड़ता है, आप चीजों को डीले करना सीख जाते हो। मतलब आप इसको क्या मान लेते हो, अपनी क्या वास्तविकता, इसको आप मान लेते हो अपनी सच्चाई, और आप उसी में घुट घुट के जीना शुरू कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप एक बार ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, फेल ही तो होगा। आपको नहीं, आपके सब मान लेते हैं आप हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, डॉक्टर के पास जाओ। नहीं जाओगे, मुझे पता, नहीं आते लोग, नहीं आते, खाली देखते रहते यूट्यूब में, कोई जाता नहीं है। ठीक है ना, आप जाओ, पूछो उनसे, कुछ हो सकता है। ज्यादातर यह नहीं होगा, आपका हेयर प्लांट में गंदी गंजे ही रहोगे, बट ये तो है कि आपने स्टेप फॉरवर्ड तो मूव ऑन किया, एक स्टेप फॉरवर्ड तो लिया अपने लाइफ में आगे, कि हाँ यार कुछ हो सकता है इसका हेयर फॉल का। हेयर फॉल मुझे है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। डिजीज हो गई आपको, मान लेते हैं आगे पावर में प्रॉब्लम हो गया, डिजीज हो गई आपको, आप उसको ही प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। नहीं जा रहे हो, दिखा नहीं रहे हो आप उसको, आपका मन नहीं है, आप सही से इलाज नहीं कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो उस चीज को, आप नहीं कर रहे हो, आपका शरीर खराब हो रहा है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो उस चीज को। प्रोक्रेस्टिनेशन इज रूइनिंग योर लाइफ। हर चीज में लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसका असर बहुत खराब है। उसका असर आपकी जीवन पे दिखेगा, आपको हर चीज में दिखेगा। आपको, मैं ही हूं, मेरे जीवन में दिख रहा है हर चीज में, आपके जीवन में दिख रहा होगा। कुछ भी है, मान लो आपको टेनिस टेनिस क्लब ज्वाइन करना है, आपको सिंगिंग का शौक है, आपको डांसिंग का शौक है, आपको कोई खाना बनाने का हॉबी है, आपको कुछ भी है, अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है, आपको ये सीखना है, आपको वो सीखना है, और घूमना है, आपको यहाँ जाना है, आपको ऋषिकेश जाना है, आपको दिल्ली जाना है, दुबई जाना है, कहीं भी जाना है, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। उससे काम नहीं चलेगा। आपके पास पैसा नहीं, मानता हूं इन चीजों के लिए, ये भी एक तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन का अगर बाइफरकेट करूं तो यही है। पैसा नहीं है, आपको पता नहीं है आपका पैसा नहीं है, तो क्या करोगे, नहीं बैठे रहोगे? बताओ, पैसा नहीं है, कहीं जा सकता, पैसा नहीं है, कर नहीं सकता, पैसा नहीं, इलाज नहीं कर सकता, पैसा नहीं है, गंजा हो तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। इससे सिर्फ आपकी जिंदगी खराब होगी, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी खराब होगी। क्या कर सकते हो इसके अलावा? आपके पास पता, आपको पैसा नहीं है, आपको पता है, वो सर्टेनिटी है, एक असर्टिव, एक आपके लाइफ में स्टेटमेंट है
असर्टिव सेंटेंस है, मतलब स्टेटमेंट है आपकी लाइफ को लेके कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या करोगे? पैसा कमाओगे। भैया मैं फिर से कहता हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, या फिर मैं ये मोटिवेशनल स्टूडेंट नहीं आया, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रोक्रेस्टिनेशन वाकई में सबके जीवन खराब कर रहा है, मैं वो नहीं हूँ। समय समय से पैसा 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 वैसे बातें नहीं करता हूँ मैं। सिंपल सी बात कह रहा हूँ, मत करो। एक फैक्ट बता रहा हूँ जितना एक्सपीरियंस है लाइफ के हिसाब से, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, बिल्कुल मत करो। जैसे आपके पास पैसा नहीं है, आपको कुछ कराना है, भाई आपको गाड़ी लेनी है, मान लो, तो कुछ भी करना है आपको लाइफ में, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपके कुछ नहीं है, आपके पास मेंटल स्थिति नहीं है उस चीज को अफोर्ड करने की, या फिर उस स्थिति में, उस फेस में जाने की, उससे काम नहीं चलेगा। पैसा नहीं है, फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। कमाऊं कैसे? कमाऊं कैसे, ना कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा यार अब जीवन में, ऐसा नहीं काम चलेगा। फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर होगा, दिक्कत आएंगी, यही चीज़ें तो होंगी, बट एटलीस्ट यू आर एक्सपीरियंस समथिंग, एटलीस्ट यू आर फेसिंग फेलियर। फेलियर इज ऑल्सो एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, ठीक है। ऐसी लाइफ बनती है, ऐसे ही मूवमेंट बनते हैं, ऐसे लम्बे बनते हैं, ऐसे आगे बढ़ता है इंसान है, पीछे पीछे तो नहीं आता, इससे आगे बढ़ता है, वही रहता है, चीज़ें सीखता है, ठीक है। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। अभी मेरे से ज़्यादातर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हैं जिसको सिलेक्ट नहीं हो रखे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने एक बार आपको दिया था, एक सजेशन दिया था कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, स्टार्ट डूइंग समथिंग। आपका सिलेबस पूरा है, आप स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट डूइंग जॉब, स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट लर्निंग समथिंग अदर देन द कोर्स दैट यू आर स्टडिंग फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। कुछ करो, कुछ करो, करो करो भाई, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो चीज़ों को, दिक्कत होगी लाइफ में आगे जाके, ठीक है। कुछ भी करना है, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो उस चीज़ को, करना है करो, साले फेंको साइड में करके साले को, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है, आपको स्विमिंग सीखनी है, सीखो, भाड़े में जाए भयंकर, करो, साइड फेंको सीख के। ड्राइविंग सीखनी है, सीखो, साइड फेंको सीख करके। जितना प्रोक्रेस्टिनेट करो उतना दिक्कत आएगी लाइफ में आगे चढ़ के। अभी से कह रहा हूँ, समझना चीज़ को। इवन तो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं बहुत बड़ा वाला प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, बट आपको समझा रहा हूँ एक चीज़, ठीक है। ये चीज़ है। और हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि ज़्यादातर मेरे इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हैं, ठीक है ना। आपने कुछ सोचा होगा अभी, जिनका एग्जाम निकल गया और जिनका एग्जाम नहीं निकला है। जिनका एग्जाम नहीं निकला, उनकी बात कर लेते हैं। जिनका आपका एग्जाम नहीं निकला, आप एक लूप में फंस चुके, आपका स्किल नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, आपका प्रोफेशनल कोर्स की आपकी डिग्री नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं है, सच बात तो ये, कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो आप उस चीज़ को लेकर? मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कोई कोर्स कर लो, अगर आपकी एज कम है, मास्टर्स कर लो, या आपके एज ज़्यादा है तो कुछ जॉब कर लो, साइड से पढ़ाई कर लो। तुम्हें पता है उसमें कुछ नया पढ़ने के लिए है नहीं, अगर आपने ठीक तरीके से तैयारी कर रखी है तो कुछ नया कर लो, साइड दूसरी जॉब में हाथ मारो, यही कर सकते हो आप। पर अब यार नहीं हुआ यार, अब क्या करूं यार, कैसे होगा, अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में, क्या करूं, भयंकर हिलाई काम से, मतलब तुम समझ रहे हो, कुछ ऐसा, इससे काम नहीं चलेगा, इससे लाइफ बहुत खराब होगी। आप पता है इस लूप में फंस चुके हो, इस दलदल में फंस चुके हो, आपको यही करना पड़ेगा। और जो सेलेक्ट हो चुके हैं, मैं, दिस इज नॉट लाइफ, दिस जॉब इज नॉट द ओनली थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्टअप में जाइए, आप कुछ नया करिए, आपके अंदर हॉबीज हो गया, कुछ भी होगा करिए। जॉब नहीं था आपका मकसद, कभी भी जॉब तो कभी था ही नहीं, ठीक है ना। तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करना चीज़ों को लेकर। मतलब जैसे आपकी जॉब लग गई, आपके पास, आपको कुछ शौक है, मान लेते हैं आपको घूमने का शौक है, भैया प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, जाओ सीधे घूम के आओ। तुम गंजे हो, मान लेते हैं, पैसा कमाओ, हेयर प्लांट अगर तुम्हें कराने की सोच, मैं बार बार गंजे मन का एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि हर 3 में से एक इंसान गंजा आजकल, ठीक है। तो काफी लोग रिलेट कर सकते हैं उस चीज को। कुछ कहते हैं कि यार फर्क नहीं पड़ता इतना, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। मैं फिर से कहता हूँ, मेरे अंदर सिंपैथी नहीं होती, मेरे अंदर एम्पैथी होती है, मैं समझ सकता हूँ। मेरी चीज, मेरे बाल जो कि थे बचपन में अच्छे से, वो अब नहीं है, दुख नहीं होगा उस चीज को लेकर। कैसी बात करते हो यार तुम, कैसी बात करते हो यार, बहुत दुख होता है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि यार मेरी चीज, या फिर आपके मान लेते हैं हार्ट, क्या करना होगा, जीवन ही तो है, ऐसा कुछ नहीं होता, चढ़ावाते हो, भाई बहुत दिक्कत होती है। आपका हाथ कुछ हो गया, आपके पाँव में कुछ हो गया, कोई इंसान नहीं, सब सोचते हैं, ऐसा कोई कहता है ना, कोई इंसान नहीं सोचता, हंसते खेलते निकल जाती है, नहीं निकलती है, घंटा ही निकलती है, ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट करा लो ना, क्योंकि तुम्हारी वो चीज़ थी भाई, तुमने उस चीज़ का एक्सपीरियंस करा। मेरे बाल देखो, स्कूल में बनाते होंगे ऐसे, मेरे बाल अच्छे से, काफ़ी लोग बनाते थे, मैं तो बनाता नहीं था, बट काफ़ी लोग सेट करते थे बालों को लेके, ऐसे ऐसे करते थे शीशे के आगे, ठीक है। और अब वो तुम्हारी छिन गई हाथ से, तो बुरा नहीं लगेगा तुम्हें उसको लेके? अक्सर आई थिंक तुम्हें दिक्कत होगी अब, और लोग बाल सेट कर रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने देखी नहीं चीज़, एक्सपीरियंस भी नहीं कर रहा कि बट ऐसा होता होगा, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यार हाँ यार ऐसा होता होगा। और लड़कियों की लाइफ में कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, बट वो छोड़ते हैं लड़की की लाइफ में, बट हाँ ट्रांसफर कर लेना पहली चीज़, ठीक है। ऐसे और भी चीज़ें हैं, आपको कुछ भी करना है, आपको फिटनेस, मतलब उसमें उतरना है, यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, स्टार्ट डूइंग, ठीक है ना। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। तो जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट उनसे कहता हूँ मैं, अगर कुछ भी शौक है, फिर से कहता हूँ, कुछ भी शौक है,
करना शुरू करना, उसी गंदे से लूप में उतर जाना। मतलब एक जॉब करनी है नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट आपकी लाइफ में हमेशा दुख और पीड़ा ही देगा, कभी भी खुशी नहीं देगा। इवन इफ योर लाइफ इज स्टैटिक, तभी भी आपकी लाइफ में कुछ होगा नहीं। आप अगर निकलोगे वहां से बाहर, ट्राई करोगे कोई भी चीज, भले ही आप फेल होगे बट आप स्टिल एक्सपीरियंस ले जाओगे और आपको उसका इतना दुख नहीं होगा आगे चल के। कोई बात नहीं, किया, ट्राई किया, हार गए, बस खत्म बात। ठीक है, तो यही थी वीडियो अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है, आगे बढ़ना स्टार्ट करो। बाय।